हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत का इतिहास देखेंगे। सूफी आंदोलन। आज हम सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहले सूफी आंदोलन देख लेते हैं। यह दो भागों में विभाजित था, बासारा और बिसारा। बासारा अर्थात इस्लामी कानून के समर्थक और बिसारा अर्थात इस्लामी कानून के जो समर्थक नहीं हैं, और यह एक घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे, उन्हें बिसारा कहते हैं। बासारा में मुख्यतः 5 शाखा थीं: चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और सत्तारी संप्रदाय। अब हम इनके बारे में थोड़ी इसके स्थापक पढ़ लेते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती ने की थी और भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की थी। सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी और भारत में बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। सत्तारिया सिलसिला की स्थापना शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने बिहार में की थी। कादरी सिलसिला की स्थापना अब्दुल्ला कादिर जिलानी ने बगदाद में की थी और भारत में सैयद मखदूम जिलानी ने की थी। फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने राजगीर में की थी और यह चिश्ती संप्रदाय की एक शाखा थी। नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला ने की थी और भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना वर्ल्ड वाइड ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती ने की थी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में की थी। इनके दो मुख्य शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब आगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के भी दो शिष्य मुख्य हुए, शेख बहाउद्दीन गजनबी और शेख फरीद या बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया हुए और निजामुद्दीन औलिया के 5 मुख्य शिष्य थे: अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, शेख बुरहानुद्दीन, सिरजाबुद्दीन उस्मानी। तो पहला प्रश्न है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो इसका राइट आंसर है ए, सूफ शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा उड़ते थे। दूसरा प्रश्न, सूफियों के बारे में क्या सत्य है। तो इसका राइट आंसर है डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी और बाकी के तीनों ऊपर के सत्य हैं और नीचे का सत्य है। तीसरा प्रश्न, सूफीवाद का विकास किस देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ए, ईरान। सूफीवाद का विकास ईरान में हुआ था। चौथा प्रश्न, सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वालों को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ए, मुरीद। सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वालों को मुरीद अर्थात शिष्य कहा जाता था। पांचवा प्रश्न, सूफी संत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है बी, पीर। पीर मतलब गुरु। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को पीर अर्थात गुरु कहा जाता था। प्रत्येक पीर अपना उत्तराधिकारी या बलि नियुक्त करता था। छठा प्रश्न, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है सी, खानकाह। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। सातवां प्रश्न, सूफी साहित्य को क्या कहा जाता था। इसका राइट आंसर है डी, मलफूजात। सूफी साहित्य को मलफूजात कहा जाता था। आठवां प्रश्न, आईन अकबरी ने अबुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया था। तो इसका राइट आंसर है सी, 14। आईन अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया था। नौवां प्रश्न, पहली महिला सूफी संत कौन थी। तो इसका राइट आंसर है बी, रबिया बसरी। पहली महिला सूफी संत रबिया बसरी थी। 10वां प्रश्न, सूफियों के धर्म संघ में के किस्में थे। तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। सूफियों के धर्म संघ बासारा और बेसारा में विभाजित थे। 11वां प्रश्न, सूफी धर्म संघ का संबंध किस धर्म से था। इसका राइट आंसर है ए, इस्लाम धर्म। सूफी धर्म का संबंध इस्लाम धर्म से था। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता था। 12वां प्रश्न, सूफीवाद में इस्लामिक कट्टरता के स्थान पर किसी महत्ता दी थी। तो इसका राइट आंसर है बी, धार्मिक रहस्यवाद। सूफीवाद ने इस्लामिक कट्टरता के स्थान पर धार्मिक रहस्यवाद को महत्ता दी थी। 13वां प्रश्न, सूफी संतों द्वारा किस भाषाओं का जन्म हुआ माना जाता था। तो इसका राइट आंसर है डी, उर्दू। सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का जन्म हुआ माना जाता था। 14वां प्रश्न,
महमूद गजनबी के साथ 1001 ईस्वी में भारत आने वाले प्रथम सूफी संत कौन थे? इसका राइट आंसर है ए, शेख इस्माइल। महमूद गजनबी के साथ 1001 ईस्वी में भारत आने वाले प्रथम सूफी संत शेख इस्माइल थे। यह लाहौर में आकर बसे थे। 15वां प्रश्न, सूफी संत शेख इस्माइल की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है बी, कशफुल महजूब। सूफी संत शेख इस्माइल की प्रसिद्ध रचना का नाम कशफुल महजूब है और यह भारत आने वाले प्रथम संत थे। 16वां प्रश्न, शेख इस्माइल के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो इसका राइट आंसर है बी, दातागंज बख्श। शेख इस्माइल के उत्तराधिकारी दातागंज बख्श थे। दातागंज बख्श को शेख उस्मान उल हजबीरी के नाम से भी जाना जाता है। 17वां प्रश्न, चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती को कहा जाता था। 18वां प्रश्न, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में अफगानिस्तान के सितान में और मृत्यु 1230 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। 19वां प्रश्न, किस सूफी संत के अनुसार भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग था? इसका राइट आंसर है बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग था। 20वां प्रश्न, भारत में चिश्ती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ था? जिसका राइट आंसर है बी, अजमेर। भारत में चिश्ती संप्रदाय का मुख्य केंद्र अजमेर था। 21वां प्रश्न, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? जिसका राइट आंसर है बी, पृथ्वीराज चौहान। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ भारत आए थे और किसके साथ? मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था 1192 ईस्वी में, तब भारत आए थे उनके साथ। 22वां प्रश्न, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, अजमेर, और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म अफगानिस्तान के सितान में और मृत्यु अजमेर में हुई थी। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। इस दरगाह की अकबर ने 2 बार पैदल यात्रा की थी। 23वां प्रश्न, अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ए, ख्वाजा साहेब। अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ख्वाजा साहेब के नाम से प्रसिद्ध है। 24वां प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। 25वां प्रश्न, दिल्ली की कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? इसका राइट आंसर है बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दिल्ली के कुतुब मीनार का नाम सूफी में और मृत्यु 1286 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। 26वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य शेख बहाउद्दीन गजनबी और शेख फरीद थे। 27वां प्रश्न, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा जाता था। 28वां प्रश्न, किस सूफी संत ने बलबर की पुत्री हुसैरा से विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, शेख फखरुद्दीन गंज या शंकर या बाबा फरीद। सूफी संत शेख फखरुद्दीन गंज शंकर ने बलबन की पुत्री से विवाह किया था। इनकी गतिविधियों का क्षेत्र हांसी एवं अजुजन था। 29वां प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमीदुद्दीन नागौरी को कौन सी उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर है ए, सुल्तान तारिकिन, अर्थात सन्यासियों का सुल्तान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकिन की उपाधि दी थी। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था और मृत्यु पाकपाटन में। इन्हीं के कारण चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। गुरु नानक भी बाबा फरीद से प्रभावित थे। 30वां प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर है ए, बाबा फरीद। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। 31वां प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है और इनका जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में और मृत्यु
दिल्ली में 1350 ईस्वी में। 32वां प्रश्न है, कौन एकमात्र चिश्ती संत से जो अविवाहित थे? तो इसका राइट आंसर है ए, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। 33वां प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो, सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब और नासिरुद्दीन चिराग देहलवी थे। 34वां प्रश्न है, किसने 7 सुल्तानों का काल देखा था किंतु कभी उनके दरबार में नहीं गए थे? इसका राइट आंसर है जी, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा था लेकिन कभी उनके दरबार में नहीं गए थे। 35वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने का प्रयास किया था लेकिन कभी मिल नहीं पाए थे? इसका राइट आंसर है ए, जलालुद्दीन खिलजी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने का बहुत प्रयास किया था लेकिन उनसे मिल नहीं पाए थे। 36वां प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो इसका राइट आंसर है सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बंगाल से उन्हें धमकी भरा पत्र लिखा था। तो उसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। किससे कहा था निजामुद्दीन औलिया ने? गयासुद्दीन तुगलक से। 37वां प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया को किन नामों से जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, सुल्तान उल औलिया और योगी सिद्ध के नाम से जाना जाता था। महबूब ए इलाही का मतलब ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया का मतलब संतों का राजा। 38वां प्रश्न, निम्न में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था? तो इसका राइट आंसर है ए, अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य अमीर खुसरो था। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के दूसरे दिन बाद ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी और इन्हें अपने गुरु के पास दिल्ली में ही दफनाया गया था। 39वां प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया ने किस सूफी संत को आईना हिंद की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर है बी, सिराजुद्दीन उस्मानी। निजामुद्दीन औलिया ने सूफी संत सिराजुद्दीन उस्मानी को आईना ए हिंद अर्थात भारत दर्पण की उपाधि दी थी। इनका उपनाम अलिखराज या सिराज भाई भी था। 40वां प्रश्न, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाले सूफी संत कौन थे? जिसका राइट आंसर है ए, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखने वाले सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत हाजी रूमी भी थे जिनका खानका बीजापुर में स्थित है। 41वां प्रश्न है, किस सूफी संत ने दौलताबाद को केंद्र बनाते हुए दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दौलताबाद को केंद्र बनाते हुए दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ उनकी नई राजधानी दौलताबाद में गए हुए थे। 42वां प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया ने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। निजामुद्दीन औलिया ने नासिरुद्दीन चिराग देहलवी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 43वां प्रश्न, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग देहलवी भी कहा जाता है अर्थात दिल्ली का दीपक? जिसका राइट आंसर है डी, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। चिश्ती सिलसिला के सूफी संत नासिरुद्दीन चिराग देहलवी को दिल्ली का दीपक भी कहा जाता है। 44वां प्रश्न, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेशु दराज। नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेशु दराज थे। 45वां प्रश्न, किस सूफी संत को दुखियों और दरिद्रता के प्रति प्रेम तथा मानव अधिकारों की रक्षा के कारण उन्हें बंदे नवाज कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है डी, ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेशु दराज। सूफी संत ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेशु दराज को दुखियों और दरिद्रता के प्रति प्रेम तथा मानव अधिकारों की रक्षा के कारण उन्हें बंदे नवाज कहा जाता था। इनके बड़े बालों के कारण इन्हें गेशु दराज कहा जाता था। 40वां प्रश्न, गेशु दराज के समय चिश्ती संप्रदाय किस शाखा में विभाजित हो गया था? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। गेशु दराज के समय चिश्ती संप्रदाय साबरी शाखा, हुसैनी शाखा और हमजा शाही शाखा में विभाजित हो गया था। साबरी शाखा के प्रवर्तक अलाउद्दीन अली व महमूद साबरी, हुसैनी शाखा के प्रवर्तक
हिसामुद्दीन और हमजा शाही शाखा के प्रवर्तक शेख हमजा थे। 47वां प्रश्न, किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? जिसका राइट आंसर है ए, शेख सलीम चिश्ती। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। सलीम अर्थात जहांगीर। 48वां प्रश्न, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत ने अलख या अलखुदास की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है बी, शेख अब्दुल्ला गंगोही। चिश्ती संप्रदाय की सूफी संत शेख अब्दुल्ला गंगू ने अलख या अलखुदास की उपाधि धारण की थी। इन्होंने रुश्दनामा पुस्तक की भी रचना की और यह अलख उपनाम से कविताएं लिखते थे। 39वां नेक्स्ट प्रश्न, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को जहांगीर ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था? जिसका राइट आंसर है सी, शेख निजामुद्दीन फारूकी। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत शेख निजामुद्दीन फारूकी को जहांगीर ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब के समय चिश्ती संप्रदाय के कौन से सूफी संत समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, कलीमुल्लाह जहानाबाद। औरंगजेब के समय चिश्ती संप्रदाय के कलीमुल्लाह जहानाबाद सूफी संत समकालीन थे और उन्होंने कहा था कि हिंदू और सुन्नी मुसलमानों को मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अब हम सोहरावर्दी संप्रदाय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उनको देख लेते हैं। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ए, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक शहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। 52वां प्रश्न है, भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी, बहारुद्दीन जकारिया। भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक बहारुद्दीन जकारिया थे। 53वां प्रश्न है, किस सूफी संत को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद दिया था? तो इसका राइट आंसर है बी, बहारुद्दीन जकारिया। सूफी संत बहारुद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद दिया था, अर्थात प्रधान काजी। नेक्स्ट प्रश्न, सोहरावर्दी संप्रदाय के अन्य संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सोहरावर्दी संप्रदाय के अन्य संत जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुरखजोश, बुरहान, शेख मूसा, हमीउद्दीन नागौरी, शाह दौलत दरियाई थे। नेक्स्ट प्रश्न, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी संत कौन थे? इसका राइट आंसर है बी, बहारुद्दीन जकारिया। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी संत बहारुद्दीन जकारिया थे। नेक्स्ट प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने किस सूफी संत को प्रधान काजी या शेख उल इस्लाम का पद दिया था? इसका राइट आंसर है डी, सैयद जलालुद्दीन जहानगश्त। फिरोज शाह तुगलक ने सूफी संत जलालुद्दीन जहानिया को प्रधान काजी या शेख उल इस्लाम का पद दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, सोहरावर्दी शाखा के कौन से संत स्त्री वेश में रहते थे? तो इसका राइट आंसर है सी, शेख मूसा। सोहरावर्दी शाखा के संत शेख मूसा स्त्री वेश में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय को राज्य ने संरक्षण दिया था? तो इसका राइट आंसर है बी, सोहरावर्दी संप्रदाय। सोहरावर्दी संप्रदाय को राज्य ने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेवी थे। नेक्स्ट प्रश्न, फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ए, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, फिरदौसी संप्रदाय के मुख्य संत कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, शेख शरीफुद्दीन याहिया। फिरदौसी संप्रदाय के प्रमुख संत शेख सफीरुद्दीन याहिया थे। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए, अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी ने कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद में की थी। नेक्स्ट प्रश्न, कादरी संप्रदाय का भारत में संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, सैयद मखदूम जिलानी। कादरी संप्रदाय का भारत में संस्थापक सैयद मखदूम जिलानी को माना जाता है। सैयद सिकंदर लोदी मखदूम जिलानी का शिष्य था। नेक्स्ट प्रश्न, किस संप्रदाय के लोग गाने बजाने के विरोधी थे? तो इसका राइट आंसर है बी, कादरिया संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के लोग गाने बजाने के विरोधी थे। यह हरे रंग की पगड़ी व लाल गुलाब का फूल लगाते थे। नेक्स्ट प्रश्न,
अब्दुल कादिर जिलानी के बाद कादरी संप्रदाय का प्रचार किसने किया था? जिसका राइट आंसर है सी, शेख हमीद गंजबख्श। अब्दुल कादिर जिलानी के बाद कादरी संप्रदाय का प्रचार शेख हमीद गंजबख्श ने किया था। इन्हीं का पुत्र शेख मूसा था जो अकबर के समकालीन था। नेक्स्ट प्रश्न, कादरी संप्रदाय का कौन सा सूफी संत जहांगीर और शाहजहां के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर है डी, मियाँ मीर या शेख मीर। कादरी संप्रदाय का सूफी संत मियाँ मीर या शेख मीर जहांगीर और शाहजहां के समकालीन था। नेक्स्ट प्रश्न, कादरी संप्रदाय के किस सूफी संत के द्वारा दारा शिकोह और जहांगारा बेगम शिष्य थे? इसका राइट आंसर है ए, मुल्ला शाह बदख्शी। कादरी संप्रदाय के सूफी संत मुल्ला शाह बदख्शी की दारा शिकोह और जहांगारा बेगम शिष्य थे। जहांगारा बेगम ने मुल्ला शाह बदख्शी के ऊपर साहिबिया उपनाम से जीवन वृत्तांत भी लिखा था। दारा शिकोह ने शेख तुल औलिया के नाम से मियाँ मीर के ऊपर जीवन वृत्तांत लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न, कादरिया संप्रदाय के मुख्य सूफी संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, मोहम्मद गौस। कादरिया संप्रदाय के मुख्य सूफी संत मोहम्मद गौस थे। नेक्स्ट प्रश्न, नक्शवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए, ख्वाजा अब्दुल्ला। नक्शवादी संप्रदाय के सूफी संस्थापक ख्वाजा अब्दुल्ला थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नक्शवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बी, ख्वाजा बकी बिल्लाह। भारत में नक्शवादी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा बकी बिल्लाह थे और यह काबुल से भारत आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, नक्शवादी संप्रदाय के मुख्य संत कौन हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ए, ख्वाजा ख्वाद महमूद। नक्शवादी संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा ख्वाद महमूद थे। नेक्स्ट प्रश्न, नक्शवादी संप्रदाय के शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। नक्शवादी संप्रदाय के शेख अहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। यह ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य थे। जहांगीर भी इन्हीं का शिष्य था। इनको मुजाहिद अर्थात धर्म सुधारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बादशाह औरंगजेब नक्शवादी संप्रदाय के किस सूफी संत का शिष्य था? इसका राइट आंसर है डी, शेख मासूम। बादशाह औरंगजेब नक्शवादी संप्रदाय के सूफी संत शेख मासूम का शिष्य था। इन्हीं के कहने पर औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। नक्शवादी सूफी संत ख्वाजा बकी बिल्लाह औरंगजेब के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न 74वां, नक्शवादी संप्रदाय के अंतिम सूफी संत कौन हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ए, ख्वाजा मीर दर्द। नक्शवादी संप्रदाय के अंतिम सूफी संत ख्वाजा मीर दर्द हुए थे। इनका मत है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कुरान का पूर्णतः पालन करे। नेक्स्ट प्रश्न, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उन्हें रंगों से भरते थे? तो इसका राइट आंसर है ए, नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शवादी सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उन्हें रंगों से भरते थे। नेक्स्ट प्रश्न, सतारिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ए, शेख अब्दुल्ला सतारी। सतारी संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल्ला सतारी थे। इनका कार्यक्षेत्र बिहार था। यह संप्रदाय एशिया और ईरान में इसकिया के नाम से जाना जाता था और तुर्क में बिस्तामिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, शेख अब्दुल्ला सतारी किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर है बी, शेख मोहम्मद आरिफ। शेख अब्दुल्ला सतारी शेख मोहम्मद आरिफ के शिष्य थे। इन्होंने शेख आरिफ को सतारी की पदवी दी और यह बंगाल में आकर बसे हुए थे। शेख अब्दुल्ला सतारी के शिष्य हाजिम कासिम हाजीपुरी थे। नेक्स्ट प्रश्न, तानसेन किस सूफी संत के शिष्य थे? इसका राइट आंसर है ए, मोहम्मद गौस। तानसेन सूफी संत मोहम्मद गौस के शिष्य थे और यह हुमायूं के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस सूफी संत ने संस्कृत ग्रंथ अमरकुंद का फारसी में अनुवाद बहर उल हयात नाम से किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, मोहम्मद गौस। सूफी संत मोहम्मद गौस ने संस्कृत ग्रंथ अमृत कुंद का फारसी में अनुवाद बहर उल हयात नाम से किया था। इस ग्रंथ में योगियों का वर्णन दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, सतारी संप्रदाय का कौन सूफी संत शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन था? जिसका राइट आंसर है डी, शाह वजीउद्दीन। सतारी संप्रदाय का सूफी संत शाह वजीउद्दीन शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन था। नेक्स्ट प्रश्न, बुरहानपुर के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, शेख ईसा। बुरहानपुर के प्रसिद्ध सूफी संत शेख ईसा थे। इन्हीं का शिष्य शेख बुरहानुद्दीन था। नेक्स्ट प्रश्न, किस सूफी संत ने खुद को अनहलक
घोषित किया था जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया था? तो इसका राइट आंसर है बी, मंजूर अल हजाज। सूफी संत मंजूर अल हजाज ने खुद को अनलहक घोषित किया था जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी? तो इसका राइट आंसर है ए, चिश्ती। भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न, मीरान उल आस्की उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डी, सैयद मोहम्मद गेशु दराज। मीरान उल आस्की उर्दू शायरी की पहली मोहम्मद किताब की सूफी रचयिता सैयद मोहम्मद गेशु दराज थे। नेक्स्ट प्रश्न, फारसी में रचित मजमा उल बहरान जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए, दारा शिकोह। फारसी में रचित मजमा उल बहरान जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है के रचयिता दारा शिकोह थे। नेक्स्ट प्रश्न, सूफियाना कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है कहाँ की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है बी, कश्मीर। सूफियाना कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है कश्मीर की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न, द्वैतवाद सिद्धांत का समर्थक जिसे धर्म सुधारक भी कहा जाता है और मुगल बादशाह ने उसे पाखंडी कहकर गिरफ्तार करवा दिया था, वह कौन सूफी संत थे? तो इसका राइट आंसर है ए, शेख अहमद सरहिंदी। द्वैतवाद सिद्धांत का समर्थक जिसे मुजाहिद या धर्म सुधारक भी कहा जाता है और मुगल बादशाह ने उसे पाखंडी कहकर गिरफ्तार करवा दिया था, वह सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी थे। आज हमने सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको आज हमने कवर किया। अब अगले वीडियो में हम भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे।